सालों लग जाते हैं एक रिश्ते को समझने के लिए, पर एक पल काफी है उसी रिश्ते को तोड़ने के लिए। काश एक बार तुमने मुड़कर देखा होता। काश एक बार तुमने मुझे समझा होता। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तुझे भूल जाने के लिए क्या क्या कर रहा हूं मैं। आंसू, खामोशी, उदासी, सभी की भी कीमत अदा कर रहा हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही आंसू, खामोशी और उदासी का लम्हा दिखने लगा है शिवांगी जोशी के चेहरे पर। और शिवांगी जोशी याद कर रही हैं उन पुरानी यादों को, उस पुरानी मोहब्बत को और उस बात को जो होकर भी उनका न हो सका। तभी तो उन्होंने कहा गुलजार साहब के शब्दों में, प्यार तो सबको होता है पर पूरा कहाँ सबका होता है। क्या शिवांगी जोशी का यह नजरिया मोहसिन खान के साथ कुछ जुड़ता है क्या राजन शाही की इफ्तार पार्टी में मोहसिन खान का न आना बहुत कुछ कहता था क्या राजन शाही के इफ्तार पार्टी में शिवांगी जोशी से मिलने से बचने के लिए ही मोहसिन खान ने मुंबई से दूर रहने का एक फलसफा, एक अफसाना, एक कहानी मीडिया में प्रसारित करवा दी सज्जाद भाई साहब से? या वास्तव में इन दोनों के बीच क्या अभी भी सुपर प्राइवेसी इस प्रकार चल रही है कि शिवेंस के फैंस को नजरों में भुलाकर रखना, यादों में भुलाकर रखना और पुराने प्यार के अफसानों में जिलाकर रखना एक मजबूरी बन गई है क्या? क्योंकि दोनों जानते हैं कि शिवेंस के फैंस के नाते ही दोनों की लोकप्रियता का ग्राफ बरकरार रहने वाला है। आखिरकार मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बीच चल क्या रहा है और क्या मोहसिन खान वास्तव में शिवांगी जोशी से कुछ दूरी बनाने लगे हैं क्या? आज लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर विभू विभाकर इन्हीं सभी बातों पर विचार करूंगा। लेकिन इस पलों को समझने के लिए, जीने के लिए अपने अंदर एक मोहब्बत भरा जिगरा रखिए और मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या पता कोई आपका भी आपसे बहुत कुछ कह जाए। प्यारे दोस्तों, गुलजार साहब का ही शेर था, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने दीवार पक्की कर ली, जरा सी गलतफहमी ने देखो कितनी तरक्की कर ली। क्या मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बीच गलतफहमी की दीवार काफी बड़ी हो गई है क्या काफी तरक्की कर ली है क्या? और मैं बार बार गुलजार साहब के शब्दों को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आजकल शिवांगी जोशी गुलजार साहब के दर्द भरे गीतों को, शायरी को अपने स्टेटस में डाल रही हैं। लेकिन इसके पीछे क्या मामला मोहसिन खान साहब का राजन शाही के इफ्तार पार्टी में न जाने से भी जुड़ता है क्या? आपको बतला दें कि पिछले दिनों मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने घर के पीछे की कुछ तस्वीरें डाली थी जिसमें वो जुम्मे वाली टोपी पहने नजर आ रहे हैं और नीचे जो अंग्रेजी शब्द लिखा था उसका हिंदी अनुवाद था अनायास घूरना। उसी समय शिवांगी जोशी की भी कुछ तस्वीरें उसी प्रकार से आई थीं और शिवेंस के फैंस ने दोनों को जोड़ दिया और अनायास घूरने वाली बातों को दोनों के नज़रों के तमाशे से जोड़ दिया, क्योंकि शिवेंस के फैंस का अभी भी विश्वास था कि भले ही मोहसिन खान साहब इसी मजबूरी में शिवांगी जोशी से मिलने राजन शाही के इफ्तार पार्टी में न आए हों, लेकिन दोनों के बीच नजरों का वह खेल, वो जादू अभी भी बरकरार है। हालांकि शिवेंस के फैंस को धक्का उस समय लगा जब मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो डाला। उस रील वीडियो में वो अपने परिवार वालों के साथ दिख रहे हैं किसी ऐड के प्रचार करते हुए
और उसमें मोहसिन खान के परिवार वाले ठीक उसी ड्रेस में दिख रहे हैं जिस ड्रेस में उन्होंने राजन साहिब करके इफ्तार पार्टी को आयोजित करने में वहाँ गए थे। तो क्या ये शूटिंग राजन साहिब सर के इफ्तार पार्टी में जाने से पहले की गई थी क्या? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि इफ्तार पार्टी तो रात तक चली थी और ये शूटिंग रात की नहीं लग रही है। तो फिर से मोहसिन खान के परिवार वाले क्या दोबारा ऐसे कपड़े पहनेंगे? ऐसा तो नहीं लगता। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मोहसिन खान साहब उस समय मुंबई में ही थे और सज्जाद भाई साहब का ये कहना कि वो मुंबई से बाहर है शिवेंस के फैंस को बिल्कुल झूठा लग रहा है। तो एक बार फिर शिवेंस के फैंस का दिल जरूर टूट गया है। और आपको बता दें कि आप लोगों ने भी थोड़ा गौर किया होगा कि राजन साहिब सर के इफ्तार पार्टी में भले ही शिवांगी जोशी मोहसिन खान के परिवार वालों से मिलती नजर आई, लेकिन वो मिलना मिलाना, वो गले लगाना, वो बातें करना, वो चेहरे पर खुशी उस प्रकार नहीं थी जिस प्रकार पहले हुआ करती थी। आप अब्दुल भाई सर के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, आप नज़रीन खान जी के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। हाँ, सज्जाद भाई साहब पहले की तरह ही अपने स्थान से उठकर उन्हें गले लगाया, क्योंकि सज्जाद भाई साहब जानते हैं कि आखिरकार मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बीच क्या घटित हो रहा है, और कहीं न कहीं कुछ सहानुभूति, कहीं न कहीं लगाव सज्जाद भाई साहब का शिवांगी जोशी के साथ जरूर दिख रहा है। मैं आज इतनी बात यूँ इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों शिवांगी जोशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पोएट्स कैफे की एक लाइन डाली थी, थैंक्स योर सेल्फ फॉर हाउ फार यू हैव कम, इट हैज़ नॉट बीन ईजी। इसका हिंदी अनुवाद है, आप कितनी दूर आ गए हैं, इसके लिए खुद को धन्यवाद दें, यह आसान नहीं है। तो क्या यह मोहसिन खान से शिवांगी जोशी की बढ़ती दूरी को दर्शा रहा है? क्या वास्तव में इतनी दूरी और इतनी दीवार खड़ी हो गई है कि शिवांगी जोशी मोहसिन खान को याद दिला रही है कि दूर आना इतना भी आसान नहीं है। गुलजार साहब के शब्दों में ही कहें तो तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आप रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर हम अपने पास आ गए हैं। तो क्या इस दूरी और पास के खेल में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी कुछ न कुछ फासले की दीवार खड़ी कर अपने फैंस के दिलों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि लगने तो कुछ ऐसा ही लगा है, क्योंकि शिवेंस के फैंस को तो इस बात का दुख है ही कि मोहसिन खान साहब मुंबई में होते हुए भी क्यों नहीं उस इफ्तार पार्टी में आए, और शायद ये दुख ऐसा लगता है कि शिवांगी जोशी को भी झलकने लगा है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गुलजार साहब के दर्द भरे कई गीत, कई नगमों को डाला और लिखा, प्यार तो सबको होता है पर पूरा कहाँ सबका होता है। तो क्या ये अधूरी प्रेम की कहानी को ये चीज़ें दर्शा रही हैं क्या? शिवांगी जोशी ने गुलजार साहब के शब्दों को फिर से कोट किया, जो उदास नज़रों में ख्वाब मिलेंगे, कहीं काटे तो कहीं गुलाब मिलेंगे। मेरे दिल की किताब को अपनी नज़रों से पढ़ के देखो, कहीं आपकी यादें तो कहीं खुद आप मिलेंगे। अर्थात मोहसिन खान शिवांगी जोशी की यादों में कहीं न कहीं बसी रहेंगी, लेकिन किताबों को पन्ने को पलटे कौन? कुछ लोग होते हैं जो किताबें के चंद पन्नों को पलट कर ही पूरे किताबों का अफसाना जान लेते हैं। जरा किताबों को तसल्ली से पलटे तो पुरानी प्रेम की कहानी, वो नगमे नजर आएंगी। शिवांगी जोशी ने अंत में लिखा था, मैंने दूर नहीं किया किसी को, जिसका दिल भरता गया वह मुझे छोड़ता गया। और साथ में एक दर्द भरे गीत भी थे। ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं? शिवेंस के फैंस पूछ रहे हैं, और शिवेंस को उदास देखकर, शिवांगी को उदास देखकर खुद दुखी भी हो रहे हैं। क्या ये वास्तव में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के कुछ ब्रेकअप की या दिल में एक उठते दर्द को दर्शाता है क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। और अगर ऐसा ना होता तो कहते हैं ना कि बिगड़ैल है यादें देर रात टहलने को निकलती है, क्योंकि ये सारे स्टेटस शिवांगी जोशी ने देर रात ही डाले थे।
तो प्रश्न यही उठ रहा है कि क्या मोहसिन खान की शिवांगी जोशी से बढ़ाती हुई दूरी क्या अब शिवांगी जोशी को भी हर्ट करने लगी है क्या? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दर्शकों के दबाव और सीवेंस फैन की ख्वाहिश के कारण मोहसिन खान और शिवांगी जोशी तेरी अदा पर सेट पर दिखाई तो जरूर दिए, लेकिन तेरी अदा के बाद दोनों कभी एक साथ नजर नहीं आए। और उसके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी गलतफहमियों की दीवारें हैं जो सोशल मीडिया में उठाई गई, और विशेषकर रणदीप राय को लेकर और विशेषकर मोहसिन खान की प्रियंका खेरा को लेकर। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो अक्सर चाहते थे कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी कभी भी साथ नहीं मिल सके। हम ये नहीं कहते कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक दूसरे को प्यार नहीं करते या उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों एक दूसरे की पोस्टों को फैंस पेजों पर लाइक नहीं किया करते या एडिट पोस्टों को लाइक नहीं करते, और उनके परिवार वालों ने तो लगभग झड़ी लगा दी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों जानते हैं कि शिविंस के फैंस यदि खुश रहेंगे तो दोनों की लोकप्रियता का ग्राफ सही बरकरार रहेगा। क्या इसके पीछे ऐसा ही क्या? आप क्या समझते हैं ये तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग तो बस यही कहना चाहते हैं कि पा लेने की बेचैनी और खो लेने का डर, बस इतना सा ही था जिंदगी का सफ़र। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से ये मोहसिन खान और शिवांगी जोशी दोनों के लिए और सीवेंस के फैंस के लिए और कहिए तो टीवी इंडस्ट्री की दुनिया के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें कि आप जिस गुलजार साहब के इस पोस्टों को मोहसिन खान साहब के नहीं लेकिन शिवांगी जोशी के स्टेटस में देख रहे हैं, वो दरअसल एक प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। कई लोग गुलजार साहब के कहिए कि शेरों को, नगमों को अपने स्टेटस में इस प्रकार से डाल रहे हैं गुलजार बुक के नाम से, जिसे टैग किया जा रहा है। तो क्या शिवांगी जोशी सिर्फ इसी ट्रेंड को पालन कर रही थी क्या? संभव है, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि शिवांगी जोशी ने जिन फोटोज़ को यूज़ किया है वो उनके कैलेंडर शूट की तस्वीरें थी, और जो लगता है कि वास्तव में वो कैलेंडर शूट उनके कहीं न कहीं दिलों के कहानियों से जुड़ा हुआ था। क्या ये अफसाना क्या कहता है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम इतना कहेंगे कि मोहब्बत की दुनिया में ऐसी चीज़ें बराबर हुआ करती हैं। ये टूटना, बिखरना, मानना, मनाना, ये तो हमने कायरा के प्रेम में भी देखा है, तो शिविन के प्रेम में ये तो बहुत छोटी बात है। रही बात मोहसिन खान साहब के खामोश रहने की, तो गुलजार साहब ने कहा है कई जरिए हैं खुद के कहने के, उनमें से एक जरिया है कुछ न कहना। तो मौन भी बहुत कुछ कहता है। आखिर कहने सुनने को रह क्या गया है? कहते हैं कि जो मुझे कहना है वो तुम्हारा दिल खुद ब खुद समझता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के दिलों में जो भी गलतफहमियां हैं वो जल्द ही आपस में मिलेंगी और दोनों फिर से एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं साथ दिखेंगे। फिलहाल तो यही खबर है कि शिवांगी जोशी एकता कपूर की शो की वो रुखसत कर रही है, और मोहसिन खान साहब ने अभी खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन दोनों के साथ आने की फिलहाल कोई चीज़ें साथ नज़र नहीं आ रही है। या हो सकता है कि अचानक दोनों साथ नज़र आ जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि हर तूफान के पहले एक खामोशी, एक सन्नाटा होता है, लेकिन ये खामोशी, ये सन्नाटा कहीं उनका और आपका दिल न तोड़ दे, क्योंकि सारी दुनिया छोड़ के मैंने तुमको अपना बनाया, सारी दुनिया छोड़ के मैंने तुमको अपना बनाया था, करोगे याद सदियों तक किसी न किसी से दिल लगाया था। जी हाँ, ये दिल लगी है, दिल की कहानी है, चलती रहेगी। जुड़े रहिए लवली टॉकीज से, और हाँ, खुदा पर अपने विश्वास बनाए रखें। खुदा ने किसी को भेजा है इस दुनिया में तो कुछ सोच कर भेजा होगा,
क्योंकि रब सारी जोड़ियाँ ऊपर से ही बनाकर भेजता है। नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद।